हेलो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर क्लास 10th 2025-26 जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस पेपर यहाँ पर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 1 से लेकर 20 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपको OMR शीट्स पर करने हैं, और सेक्शन बी में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आइए हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सी भाषा का विकास कब हुआ था। ऑप्शन है 1970, 1972, 1965, 1960। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर 1972। 1972 में सी लैंग्वेज का जो है विकास हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, किसी वेरिएबल का नाम अधिकतम कितने करेक्टर का हो सकता है। ऑप्शन है हमारे 4, 8, 5 एंड 2। करेक्ट आंसर है हमारा 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट का एक प्रकार है। ऑप्शन है इफ एल्स, स्विच, कंटिन्यू या फिर ये सभी। किसी भी स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम इफ एल्स, स्विच और कंटिन्यू तीनों का ही यूज करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट है NEN वी आर इंडियन के लिए एन का मान क्या होगा। STRLEN का मीन्स होता है स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करना। अगर हम वी आर इंडियन वर्ड्स में देखें तो टोटल हमारे 11 करेक्टर्स हैं और 2 स्पेस हैं, तो टोटल मिला के हमारे 30 करेक्टर हो गए, तो इसलिए एन का मान जो होगा 13 होगा। नेक्स्ट है, बाइनरी खोज से पूर्व इनमें से कौन सी क्रिया अनिवार्य होती है। ऑप्शन दिए गए हैं कर्मिक, सर्च, शॉर्टिंग, मर्जिंग, इनमें से कोई नहीं। जब भी हम कोई बाइनरी खोज करते हैं तो इसके लिए हमें शॉर्टिंग की जो प्रक्रिया होती है वो अनिवार्य होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, फंक्शन है। फंक्शन क्या है। सी प्रोग्राम का आत्मनिर्भर मॉड्यूल्स, सी भाषा का स्टेटमेंट, संपूर्ण प्रोग्राम या फिर आइडेंटिफायर। करेक्ट आंसर सी प्रोग्राम का आत्मनिर्भर मॉड्यूल। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, किसी संरचना डेटा प्रकार को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कीवर्ड्स हैं। ऑप्शन है स्ट्रक्चर, स्टक या फिर स्टक। करेक्ट आंसर है हमारा बी ऑप्शन STIUCT। क्वेश्चन नंबर 8, एक डेटा सूची में से किसी तत्व को खोजने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है सर्चिंग, शॉर्टिंग, मर्जिंग, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है हमारा सर्च। जब भी हम किसी वर्ड को सर्च ढूंढते हैं उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सर्चिंग। जैसे आप इंटरनेट पे भी कोई चीज़ ढूंढते हो तो हम उसको बोलते हैं सर्च करना, इसलिए करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फाइल में डाटा जिस क्रम में लिखा जाता है उसी में वह संग्रहित हो जाता है। ऑप्शन है डेटा फाइल, क्रमिक फाइल है, रैंडम फाइल से, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन क्रमिक फाइल है। नेक्स्ट है, उस फंक्शन का चयन करें जिसका उपयोग किसी फाइल में स्ट्रिंग लिखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है पुट्स, PUTC, FPUTC एंड FGETS। यहाँ पर फाइल के लिए कह रहा है, वो फाइल में स्ट्रिंग लिखने के लिए, इसलिए करेक्ट आंसर है FPUTC, सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सी फाइल डाटा का प्रकार है। ऑप्शन है केवल स्ट्रक्चर, केवल यूनियन या फिर केवल यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, केवल यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा AI का एक घटक है। सीखना, प्रशिक्षण, डिजाइनिंग या फिर पहली। करेक्ट आंसर है यहाँ पर सीखना। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। पर्ल, जावा, प्रोलोग, LISP। जावा, प्रोलोग और LISP तीनों का ही हम AI के लिए करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन पर्ल। नेक्स्ट है, प्रथम ड्रोन का आविष्कार कब हुआ। ऑप्शन से 1849, 1898, 1950, 1935। करेक्ट आंसर है 1849 यानी कि 1849। नेक्स्ट है UAV का पूरा नाम क्या है। करेक्ट आंसर है अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा का एक घटक है इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, AI डेटाबेस हमले। यहाँ पर साइबर सुरक्षा की बात की जा रही है, इसीलिए करेक्ट आंसर है इंटरनेट ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट है, स्पूकिंग क्या है। ऑप्शन से कंप्यूटर पर
बनाना, पॉप अप विज्ञापन बदलना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बदलना, वैध दिखाने वाली वेबसाइट को बदलना। क्वेश्चन में पूछा गया था स्पूफिंग क्या है, तो करेक्ट आंसर है वैध दिखने वाली वेबसाइट को बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कोई भी व्यक्ति ई कॉमर्स की किस माध्यम से अपना लैपटॉप OLX पर बेच सकता है? ऑप्शन है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, नेक्स्ट है B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर, नेक्स्ट है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ई गवर्नेंस में ई का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रोलाइट। जब हम ई वर्ड्स की बात करते हैं, चाहे ई गवर्नेंस में करें, ई लर्निंग में करें, ई बिजनेस में करें, इसका आंसर होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक, यानी सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, ई बाय Amazon.com किस सेगमेंट से संबंधित है? B2B, B2C, C2C, C2B। करेक्ट आंसर है यहाँ पर B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर। ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आपको OMR शीट्स पर करना था। आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।